जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आज मैं बात करने वाला हूं कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया या भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो बताता चलूं आपको कि संसद का विशेष सत्र चालू है और भारत में ही G20 की समिट होने वाली है। और G20 के समिट के लिए जो राष्ट्रपति के द्वारा इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है, उसमें एक बदलाव देखने को मिला। द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया की जगह पे वहां पे लिखा था द राष्ट्रपति ऑफ भारत। और तब से ये अटकलें तेज हो गई कि संसद के इसी विशेष सत्र में मोदी गवर्नमेंट जो है बिल ला करके संविधान में संशोधित कर सकती है और इंडिया की जगह भारत कर सकती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है जो है इसका नाम बदलने की, तो इस पे मेरा ओपिनियन क्या है मैं आपको बताता हूं। और भारत नाम के पीछे का इतिहास क्या रहा है उस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंडिया, आप सबको पता है कि ये इंडिया जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था। ठीक है, जब हम किसी से जलते हैं, किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं अपने आसपास ही, बच्चों में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे एक चिढ़ाने वाला नाम किसी बच्चे का रख देते हैं। ठीक है, कोई भी नाम से उसको बुलाना शुरू कर देते हैं, ललुआ, ढलुआ, पलुआ। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी होता है, नाम बदलने की प्रक्रिया एक तो डोमिनेंस का भी इशारा होती है। तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर डोमिनेंस के लिए हमें एक नया टैग दे दिया, इंडिया। और उस टैग को, सबसे बड़ी जो बात है कि आजादी के 75 साल हो गए, ठीक है, उसके बाद भी हम उस टैग को अपने साथ लगाए घूम रहे हैं। चाहे कोई भी जो है सरकारी योजना हो, चाहे किसी भी तरीके की जो है सरकारी काम हो, ठीक है, हर एक जगह किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गाड़ी हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ऐसे कई सारे जो है जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है, उस हर जगह पे इंडिया देखने को मिलता है। और इंडिया बार बार हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। क्या आपने किसी भी अलग लैंग्वेज में किसी दूसरे देश के नामों का ट्रांसलेशन सुना है? क्या इंग्लैंड को आपने किसी अन्य नाम से किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेशन उसका सुना है, उसे ट्रांसलेट किया गया है? क्या अमेरिका को किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करके उसे दूसरा नाम दिया गया? नहीं। तो भारत को ही क्यों ट्रांसलेट करके इंडिया नाम दिया गया? और इंडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया एक ब्रांड है और उसे बदला नहीं जाना चाहिए क्योंकि इंडिया पहचान है। वहीं कुछ कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि इंडिया जो है, INDIA, जो इनका अलायंस है, जो गठबंधन का इन्होंने नाम दिया है, उस नाम को काउंटर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ये जो है नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर के आया है। हमारे खुजलीवाल सर पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा कि क्या कल को अगर ये अलायंस भारत नाम रख दे तो मोदी गवर्नमेंट क्या उसको भी बदल करके इस देश का नाम बीजेपी रख दी। तो मैं यहां पे बात ये करने आया हूं कि भारत के पीछे का इतिहास क्या रहा है। आप गरुड़ पुराण में, सॉरी, विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में भी आपको भारत नाम का उल्लेख मिल जाता है। उसके बाद से अयोध्या के जो सबसे महान राजा हुए भरत, जिन्होंने अपने भाई की ही खड़ाऊ को रख करके गद्दी चलाई, उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। उसके बाद से जो है, अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, ऐसा माना जाता है कि उनके नाम पर भी जो है इस देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो एक हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिससे जो है चारों दिशाओं का लॉर्ड भी कहा जाता था, भगवान भी कहा जाता था। उनके नाम पर चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर जो है भरत पड़ा। उसके बाद से शकुंतला के पुत्र, जिन्होंने जो है आप जानते हैं कि कहानियां बचपन पढ़े हैं कि वो अपने शेर के दांतों के साथ वो गिनती सीखते थे, उनके नाम पे भी इस देश का नाम भारत पड़ा। चाहे आप मत्स्य पुराण की बात कर लें, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात कर लें, हमारे जो है विष्णु पुराण की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर जो है भारत नाम का उल्लेख रहा है और ये हमारी सनातन संस्कृति की पहचान रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों हम अपनी ही पहचान को जो है
भुलाने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपनी परंपराओं को छोड़ने की बात क्यों करते हैं? हम क्यों उसे भूल जाते हैं कि ये इंडिया जो नाम रहा है, ये केवल और केवल एक गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है, हमें बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। क्यों हमें बाहर इंडियन कह करके बुलाया जाता है, भारतीय नहीं? ठीक है, हमें इंडियन सुनने में अच्छा नहीं लगता। इंडिया की बात करें, जब आप किसी भी टीम की बात करते हैं, किसी प्लेयर्स की बात करते हैं, किसी भी खेल के टीम की बात करते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है टीम इंडिया। क्या टीम भारत नहीं हो सकता? ऐसा जो है अब इस नाम के लिए जो है कई सारे लोगों ने जो है अपनी समर्थन भी व्यक्त की है, जो बड़े बड़े नाम रहे हैं, जिसमें से एक नाम वीरेंद्र सहवाग जी का भी है। उन्होंने कहा कि भारत 2023 में जो विश्व कप खेलने वाला है, ठीक है, उसमें जो है भारत को कहीं ना कहीं जो इंडिया लिखा रहता है, वहां पे अब भारत लिखा होना चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा इंडियन टीम की जर्सी पे, ठीक है, ये इंडिया लिखा होता है, तो वो अब इंडियन टीम नहीं होनी चाहिए, वो भारतीय टीम होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है भारत लिखा होना चाहिए। और यदि वो भगवान में लिखा हो तो क्या ही कहना, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है भारत नाम कोई नाम आज का नहीं है, मोदी गवर्नमेंट ने अपने पास से नहीं लाया। ठीक है, राहुल गांधी भी अभी कुछ दिन पहले जो यात्रा कर रहे थे, उसमें इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे थे, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। तो उनको अपने उस यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा रखना चाहिए था, अगर कांग्रेस को इतनी ही दिक्कत है। भारत हम भारतीयों की पहचान है। भारत के और भी नाम रहे हैं, जैसे जम्बू द्वीपे, ठीक है, आर्यावर्ते, ठीक है, हिमवर्ष, ऐसे कई सारे जो है भारत के नाम रहे हैं। तो भारत हमारी पहचान है, हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है, और उसे हमें याद रखना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे ही सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे शास्त्रों, पुराणों, हमारे इतिहासों में जो है उल्लेखित है, और उसी नाम से हमें जाना जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि जो उसके माँ बाप ने उसका नाम दिया है, उसी नाम से दुनिया उसे पहचाने, उसी नाम से दुनिया उसे बुलाए, ना कि किसी के द्वारा बिगाड़े हुए नाम से, या किसी के द्वारा जो है गाली में दिए गए नाम के। क्योंकि अंग्रेजों ने वो नाम हमें गाली में ही दिया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ये जब भी मैं इंडियन सुनता हूँ तो मुझे एक गाली की तरह लगता है। मैं बार बार ये अपील करूंगा कि आप इस पे विरोध ना करें। भारत की पहचान भारत ही है, हम भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। वी आर भारतीय, नॉट इंडियन। और मैं इसमें पूरा पूरा मोदी गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूं। आपके विचार क्या हैं, नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।